नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल की वीडियो में मैंने बतलाया था कि हम इंशाअल्लाह उर्दू ज़बान सिखाने का आगाज़ कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, एक शायर ने कहा है, भीगे हुए परों से भी परवाज़ करके देख, भीगे हुए परों से भी परवाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख। अज़ीज़ान गिरामी, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी तवज्जो, हमारा फोकस। अगर हमारा उस काम पर फोकस नहीं है, अगर हमारी उस काम के लिए तवज्जो नहीं है, तो हम उस काम को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बतलाया था कि हम आपके लिए जो चीज़ें मुफीद होंगी, जो सीखने में आपके लिए इंतहाई मुआविन होगी, वो चीज़ें इंशाअल्लाह बतलाएंगे। तो आइए हम उन्हीं पर बात करते हैं। किसी भी नई ज़बान को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस ज़बान को सीखने का ज़हन बना लेना। अगर आपने अपने ज़हन को ज़बान सीखने के लिए तैयार नहीं किया, वो ज़बान सीखने के लिए अभी तक आपका दिमाग हाजिर नहीं है, या अभी तक आपने अपने माइंड को रेडी नहीं किया है, तो उस सूरत में आप उस ज़बान को जैसा कि उसके सीखने का हक़ है नहीं सीख सकते। दूसरी चीज़ ये है कि हम उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। जिस सोर्स से भी हो सके, जहाँ से भी हो सके, हम उस ज़बान के अल्फाज को, हम उस ज़बान के मानी को तलाश करने की कोशिश करें। हर वो चीज़ जो आपके लिए उस ज़बान को सीखने में मददगार हो सकती है, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करें। शुरुआत में हर कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता। इब्तिदा जब होती है तो हर बंदा कमाल नहीं रखता, हाँ, लेकिन अगर कोशिश की जाए और मुस्तकिल उस पर काम किया जाए तो इंशाअल्लाह कमाल भी हासिल हो जाएगा। एक चीज़ है, उस ज़बान को सीखने के लिए या किसी भी ज़बान को सीखने के लिए हमें बच्चों के किरदार पर नज़र डालनी होगी। हमें बच्चों की आदत से सीखना होगा। जिस तरीके से छोटे बच्चे होते हैं, आम तौर पर बालिग़ हज़रात के मुकाबले छोटे बच्चों का जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। उनके अंदर सीखने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है, और इसके मुकाबले में बालिग़ हज़रात जो बड़े लोग हो जाते हैं तो उनका जहन इतनी तेज़ी के साथ काम नहीं करता। लेकिन हमने देखा कि छोटे बच्चे जब किसी चीज़ को याद करते हैं तो उसके अंदर जितनी आने वाली मुश्किलात होती है वो उसको बहुत हल्के फुल्के अंदाज में लेकर के अपना सबक याद कर लेते हैं। बिलमुकाबिल ये कि बड़े लोगों के सामने अगर कोई चीज़ आती है तो वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। तो हार नहीं मानी जाती, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुस्तकिल नज़र और तवज्जो रखी जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि जब हम किसी ज़बान को सीखने का इरादा करते हैं और उसको सीखना स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम बस 2, 4, 10, 5 दिन उसके अंदर लगाएंगे और हम परफेक्ट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपने फ़र्ज़ कर लीजिए, सपोज़ कीजिए कि आपको पहुँचना है ई तक, और आप इस वक्त खड़े हुए हैं ए पॉइंट पर। पहुँचना है आपको ई पॉइंट पर, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद ई पॉइंट पर आप पहुँचेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ए पर पहुंच चुका हूं और डायरेक्टली मैं ई पर कदम रख दूं, तो ऐसा करना आपके लिए गुमराह कुन साबित हो सकता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें। बाकी चीज़ें, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियोज़ से मैं समझता हूँ कि उकताहट पैदा हो जाती है, तो इंशाअल्लाह कल की वीडियो में फिर मिलेंगे और जो ज़रूरी टिप्स आपके लिए होंगे और किताब का तारुफ़ वग़ैरह और हमारे सिखाने का अंदाज़ क्या होगा, वो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कल की वीडियो के अंदर हम बतलाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके अपने दोस्त और अहबाब तक शेयर करें। और एक चीज़ जो ज़रूरी है, जो मैं कहना चाह रहा था लेकिन कल नहीं कह पाया था, बहुत से अहबाब वो हैं जो माशाअल्लाह मेरे क्लासमेट रह चुके हैं या किसी इदारे के अंदर बाज़ाब्ता मुलाजिम हैं और वो बहुत अच्छे उर्दू दां हैं, तो ये वीडियोस उनके लिए नहीं हैं। ये वीडियोस जो बिगिनर्स हैं, जो मुब्तदी तलबा हैं, जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। माज़रत के साथ अगर कोई ख़ामी नज़र आए तो आप आकर के कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट डाल सकते हैं। और नाज़रीन, अगर आपको उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से कोई सवाल करना है, कोई क्वेश्चन करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ और अपना क्वेश्चन रखें और हमारी हौसला अफजाई करें। जज़ाकल्लाहु खैरा, अहसनल जज़ा फ़िद दारैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।